हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 6 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। एक जंगल में एक बर्ड रहती थी अपने दो बच्चों के साथ। उसने एक बड़े से छायादार पेड़ पे अपना घोंसला बनाया था, जहाँ मदर बर्ड अपने बच्चों की दिन और रात देखभाल करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. एक दिन एक भयंकर तूफान आता है जंगल में। बहुत भयंकर बारिश होती है, चमकदार गड़गड़ाहट के संग बारिश होती है, बादल चमकते हैं, बिजली कड़कती है और उस तेज़ हवा की वजह से बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। उसमें वो लंबा पेड़ भी गिर जाता है जिसमें कि वो बर्ड अपने घोंसलों में बच्चों के साथ रहती थी, और एक बड़ी सी ब्रांच जो है उस घोंसले को हिट करती है, जिसकी वजह से वो मदर बर्ड मर जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो तेज़ हवा की वजह से जंगल के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। उसमें से एक बर्ड जो है वो केव के पास पहुंच जाता है जहाँ की रॉबर्स रहते थे, और जो दूसरा बर्ड होता है वो एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाता है जो कि थोड़ी ही दूर पे होता है। Days passed and the baby birds become big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. दिन गुजरते गए, जो बेबी बर्ड्स थे वह बड़े हो चुके थे। एक दिन उस जंगल में उस देश का राजा शिकार करने के लिए आता है। वो एक हिरन को देखता है और उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है, और वो जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाता है और जल्दी ही अपना रास्ता भूल जाता है। और राजा को अब ये नहीं समझ में आता कि वो जंगल में कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewel and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो थोड़ी देर घोड़े पे बैठ के इधर उधर घूमता रहा, और जब वो दूसरी तरफ निकल गया तब तक वो बहुत थक चुका था। वो घोड़े से उतरा और एक पेड़ के किनारे बैठ गया जो कि केव के पास था। सडनली उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, जल्दी करो, यहाँ कोई पेड़ के नीचे बैठा है, आओ उसका घोड़ा ले लो, उसने जो जूल्स पहन रखे हैं वो ले लो, जल्दी करो नहीं तो वो यहाँ से चला जाएगा। किंग ने ये बात सुनी तो बहुत अमेज्ड हुआ। उसने ऊपर देखा तो देखा कि एक बड़ी सी बर्ड जो है वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। तो उसने केव के अंदर से भी कुछ आवाज़ें सुनी तो ये सुनकर वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और वहाँ से जितना जल्दी हो सकता था चला गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. जल्दी ही राजा जो है जंगल को पार करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा जो कि आश्रम की तरह दिखती थी, और वो एक ऋषि का आश्रम था। क्योंकि राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ पे बांधा और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उसने एक मीठी सी आवाज़ सुनी जो ये कह रही थी, "वेलकम टू द आश्रम सर। सर, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। द ऋषि विल बी बैक सून। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल." द किंग लुक्ड अप एंड सॉ a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself aloud. और उसने कहा कि प्लीज़ अंदर आइए, आराम कीजिए, और ऋषि जो है वो जल्दी ही आ जाएंगे। यहाँ पे एक पॉट है जिसमें पानी रखा हुआ है, आप पीजिए और आराम कीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए। राजा ने ऊपर देखा तो देखा एक बिग ब्राउन बर्ड वैसी ही जैसे उसने केव के पास देखी थी वैसी बैठी हुई है। तो ये दिन का बहुत ही अमेज्ड हो गया, और उसने जोर से ये बात जो है वो बोली उसने कि ये तो वैसी ही बर्ड है जो केव के पास थी। "यू आर राइट सर," आंसर्ड द बर्ड. "ही इज़ माई ब्रदर, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर." जस्ट देन ऋषिज एंटर्ड द आश्रम. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बर्ड थी। उसने आंसर दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, वो मेरा भाई है।
जिसने रॉबर्ट्स को अपना फ्रेंड्स बना लिया है, अब वो मेरे से भी ज़्यादा बातें नहीं करता और वो वैसे ही बातें करता है जैसे वो रॉबर्ट्स करते हैं। और तभी आश्रम में ऋषि का प्रवेश होता है। Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. ऋषि कहते हैं, आपका स्वागत है सर, आप अंदर आइए और आराम कीजिए, आप थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम करिए और खाना खाइए। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. राजा ने अपनी जो स्टोरी थी टू बर्ड्स की वो ऋषि को बताई और बताया कि कैसे दोनों बर्ड जो हैं देखने में एक जैसी हैं लेकिन कितना अलग व्यवहार करती हैं। तो वो राजा कहता है ये जंगल तो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो जो ऋषि होता है वो कहता है स्माइल करके कि वो तो होता ही है, संगत का असर तो पड़ता ही है। द बर्ड दैट हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। उसने कहा कि जो बर्ड हमेशा रॉबर्ट्स की बातें सुनती है और उन्हीं की तरह नकल करती है कि जैसे कि वो लोगों को लूट पाट करते हैं, तो वो वैसा ही कहती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। तो वो वही रिपीट करते हैं जो वो हमेशा सुनते हैं। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। नाउ कम इनसाइड द रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। और जो यहाँ रहने वाली बर्ड है वो वही बातें सुनती है जो मैं कहता हूँ, तो इसलिए आप अंदर आइए, आराम कीजिए, फिर मैं आपको इस जगह के प्लेस के और इन दीज बर्ड्स के बारे में और बहुत सी सारी बातें बताऊंगा। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।